अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। दहशतगर्दों का हमला, बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, अदालती इस्लाहाती बिल मंजूर, नाकाबिल जमानत वारंट चैलेंज और कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। लकी मरवत थाना सदर की हदूद में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। डीएसपी इकबाल मेहमद समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों की जानिब से चौकी हमले में 6 एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और शोहदा में करामत, वकार, अली, मरजान शामिल हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौके पर पहुंच गई है और दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला भी जारी है। मुल्जिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफानुल्लाह से। जी इरफानुल्लाह, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर इस वक्त? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि 4 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, डीएसपी समेत, और 6 पुलिस एहलकार जख्मी है। ये नामालूम मुसल्लह अफराद ने रात को थाना सदर से लकी मरवत पर हमला किया, जिसमें पुलिस की मदद से लकी मरवत से डीएसपी इकबाल मेहमद की क़ियादत में मजीद नफरी जा रही थी कि रास्ते में उसकी गाड़ी को भी बम से उड़ा दिया गया। इससे इकबाल मेहमद समेत 4 अफराद मौके पर शहीद हो गए। चौकी से अभी हाल ही में थाने का दर्जा दिया गया था, जिस पर होने वाला दहशतगर्दों का ये दूसरा हमला है। जी सही। और जो 6 एहलकार जख्मी हुए हैं, उनकी हालत कैसी है, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। उसमें डीएसपी का एक ड्राइवर, एपीसी सरदार अली, हेड कांस्टेबल फारूक शाह, कांस्टेबल अमानतुल्लाह, असगर अली, गुलतयाद और आरिफुल्लाह नाम के कांस्टेबल शामिल थे, जिनकी सिटी अस्पताल में अभी तबी इमदाद जारी है। ठीक है, जख्मी एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। इरफानुल्लाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एबटाबाद में मादनियात की कान बैठ जाने से 2 मजदूर जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया थाना मांगल की हुदूद कालू बांडी में पेश आया। दोनों अफराद की लाशों को निकालने के बाद अयूब टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों की शनाख्त रुस्तम और नियाज के नामों से हुई। अहले इलाका के मुताबिक कान गैर कानूनी थी। इस हवाले से महकमा मादनियात को इत्तला भी दी गई, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करें और आपको बताएं कि मुज़ाकरात से नहीं घबराते, मगर बात सिर्फ इलेक्शन पर ही होगी। तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान का 2 टोक ऐलान। सरबराह पीटीआई से जमान पार्क में रिटायर्ड सेशन जजेस के वफ्द ने मुलाकात की है। 297 रिटायर्ड जजेस ने इमरान खान से यकजहती का इजहार किया है। इमरान खान ने यकीन जाहिर किया कि आने वाले वक्त में हमें भरपूर मैंडेट मिलेगा और किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुस्तकबिल में भरपूर मैंडेट के साथ हुकूमत बनाएंगे। आम शहरी को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, ये सोचना होगा। मुल्क में इस्लाहात का एजेंडा लेकर चलेंगे और मुआशरे की बेहतरी के लिए कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मुआशरे की बेहतरी के लिए कानून की हुक्मरानी को नागुज़ीर करार दे दिया। आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान के लोग एक भरपूर मैंडेट देंगे, हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं होगी और हम भरपूर तरीके से अपने रिफॉर्म एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। अगर हमने माशरे को बेहतर करना है तो रूल ऑफ लॉ ही से जन्म लेगा सब कुछ। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट में हैं वो किस लिए है? रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती के लिए है। ये तो हम इस्लाहत का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि कल को तहरीक इंसाफ को अल्लाह ताला अगर मौका देता है, आपकी हुकूमत बनती है, तो हम क्या इक़दाम ले सकते हैं जिससे आम शहरी की जिंदगी बेहतर हो सकती है। तहरीक इंसाफ ने कभी टेबल टॉक से घबराई नहीं है। जो असेंबली के फ्लोर पर गुफ्तगू राना तनवीर ने की है, हैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के, मुझे शर्म आ रही है। मेरा सर नदामत और शर्म से झुक गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कम से कम वक्त में इंतखाबात हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइंदा माली साल में इलेक्शन का बजट रखना है। चीफ जस्टिस ने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए तहरीक इंसाफ से भी यकीन दहानी मांग ली। केस की मजीद समाअत आज होगी। अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे।
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुतालिक समाअत। अटॉर्नी जनरल और पीटीआई के वकील अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मौकिफ अपनाया, दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। सिक्योरिटी इदारों ने इंदिया दिया कि केपी में दहशतगर्दों ने मुतवाज़न हुकूमतें कायम कर ली हैं। हालात की बेहतरी में 6 से 7 माह दरकार हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तिफसार किया कि हालात साजगार नहीं थे, तो फिर सदर मुमलिकत को 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने की तजवीज़ क्यों दी गई? 8 अक्टूबर को कौन सा जादू हो जाएगा कि हालात ठीक हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात के बगैर जमहूरी हुकूमतें नहीं आ सकती। सियासी कुव्वतों के दरमियान तनाव से दीगर इदारे मुतासिर हो रहे हैं। इदारों से मुतालिक अवाम में बातें हो रही हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि वजारत दिफा से पूछें और बताएं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कब मुतवक्के हैं। केस की मजीद समाअत आज होगी। अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने का ऐलान। केपी में 8 अक्टूबर को आम इंतखाबात होंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। गवर्नर केपी गुलाम अली ने सूबे में 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने की तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर केपी से तारीख के हवाले से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। अदालत ने आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को बुला लिया। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि अपना पूरा इलेक्शन प्लान लेकर आएं। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की मजम्मत करते हुए कहा, हुकूमत 1997 वाले हालात वापस लाना चाहती है जब चीफ जस्टिस को काम से रोक दिया गया था। बोले वकला तहरीक शुरू हुई तो हम इसके पीछे होंगे। हुकूमत कह रही है पाकिस्तान नाकाम रियासत है, दहशतगर्दी पर काबू नहीं पा सकते, पैसे नहीं दे सकते। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा, जज साहिबान बार बार वाज़ेह कर रहे हैं कि आइन पर अमल दरामद ना करने की गुंजाइश ही नहीं। हम रमज़ान के बाद बहुत जल्द इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है पूरा जो अपना एक इलेक्शन प्लान है कि सुप्रीम कोर्ट में आए। कल सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस सेक्रेटरी को भी बुला लिया है, फाइनेंस सेक्रेटरी को भी बुला लिया है कि 1997 को रिवाइव करना चाहते हैं पाकिस्तान में जब चीफ जस्टिस को काम से रोका गया था। अगर एक लॉयर्स मूवमेंट की इब्तिदा होती है, हम उस लॉयर्स मूवमेंट के पीछे खड़े होंगे। जो बार बार जज साहिबान वाजे कर रहे हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आइन के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। आइन के अंदर वाजे अहकाम दिए हुए हैं, इलेक्शन कराने हैं, 90 दिन के अंदर कराने हैं। अदालत ने ये तमाम उज़र नहीं मानने हैं। हमने जाना रमजान के बाद जल्द इलेक्शन की तरफ ही है। नवाज शरीफ को बचाने के लिए एक और कानून पास करवा लिया गया है। आधी अधूरी कौमी असम्बली ने अदालती इस्लाहाती बिल मंजूर कर लिया। नाम निहाद ओपोजिशन लीडर ने कोई मुखालफत नहीं की। बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस तनहा असखुद नोटिस नहीं ले सकते। माजी के फैसलों पर भी अपील की जा सकेगी। बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर डाका। कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन के लिए रास्ता साफ। असखुद नोटिस पर नाअहल होने वालों को सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया। माजी में सजा याफ्ता अफराद 30 दिन में अपील दायर कर सकेंगे। दरख्वास्त 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा। बिल में अपील के हक से मुतालिक तरमीम मोहसिन दावर ने ऐवान में पेश की। बिलावल भुट्टो ने पहले मुखालफत की, फिर शहबाज शरीफ और नवीद कमर से हंगामी मुशावरत के बाद हिमायत कर दी। तरमीम को भी बिल का हिस्सा बना दिया गया। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट में से आए, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. अदालती इस्लाहात बिल मंजूरी के बाद असखुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस को दे दिया गया। असखुद नोटिस लेने के बाद समाअत भी 3 रुकनी बेंच करेगा। अक्सरियत का फैसला काबिले कबूल होगा। अदालती इस्लाहात बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। कानून साजी से 1 बेंच शो का खात्मा होगा। बेंच बनाने का इख्तियार वजीर दाखिला या वजीर इत्तलात को नहीं, चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस को दिया गया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली से खिताब। बोले इदारे शख्सियात नहीं निज़ाम से मजबूत होते हैं। इस वक्त कानून साजी कर रहे हैं जब हम पर ऑन पड़ी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चीफ जस्टिस का इख्तियार तकसीम कर रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे। माजरत ख़वाना रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं। कानून साजी हमारा हक है। ये कौन सा तरीका है कि वज़ीर आज़म को खड़े खड़े फारिग
फारिग कर दिया जाए। ये तासुर गलत है कि हम अदलिया को कमज़ोर कर रहे हैं। कमेटी में 2 अरकान शामिल किए हैं और अरकान पार्लियामेंट नहीं। राइट ऑफ फेयर ट्रायल इंक्लूड्स राइट ऑफ एन अपील। और ये आप कोई ऐसा पंडोरा बॉक्स नहीं खोल रहे हैं, आप वन टाइम डिस्पेंसेशन के साथ इंश्योर कर रहे हैं कि 1 दिन की या 6 दिन की या 2 महीने के एफ्लक्स के साथ कोई बंदा महरूम ना रह जाए। और ये इस ऐवान का कुल्ली इख्तियार है कि वो कानून साजी करते वक्त उसको किस तरह का रंग और रूप देना चाहता है, यानी कि इफेक्ट किस तरह से देगा। आईनी हवाले से मैं समझता हूँ इसमें कोई अमर माने नहीं है। ये इस हाउस का इख्तियार है। अगर हाउस इसे अक्सरियत से मंजूर करता है, इट वुड बी वैलिडली इनेक्टेड लॉ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है एक शख्स से जो है उसकी पावर डिल्यूट करके उसको 3 बेंच के मेंबरान में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये इसकी वजाहत की ज़रूरत है। बाज़ लोग जो है मीडिया पे और अदरवाइज जो है ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को यूजर्व कर रहे हैं। कथित तौर पे कोई यूजर्व नहीं कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को, बल्कि ये ऐवान जो है अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, कानून साजी का अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, लेजिस्लेशन का अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, जो आईनी हक है। इंतखाबात का इल्तवा, बुकला की भरपूर मुखालिफत। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद। 90 दिन में इलेक्शन न कराने के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। लाहौर के बुकला कन्वेंशन में इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए करारदाद मंजूर। The convention calls upon all the bar councils and bar associations throughout Pakistan to act independently without any pressure or influence of any political party or politician in order to ensure their independent stance and posture. Is the resolution accepted? और हाई कोर्ट का तो फैसला है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। वो कहा गया, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 90 दिन में होने चाहिए। तो ये मैं आपकी पावर कराना चाहता हूँ, जब एक चीज दिखती गई आइन के अंदर के इलेक्शन 90 दिन में होंगे तो 90 दिन में होंगे कि हाँ ऐसे अगर मामले आ जाते हैं फुल कोर्ट बैठ जाए। लेकिन मिनिस्टर साहब पढ़ाते फुल कोर्ट उनके हिसाब से होना चाहिए 13 जजों का। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है 15 जज। ये 13 जज कहाँ से आ गए फुल कोर्ट? अगर फुल कोर्ट बनना है तो 15 जजों का बनेगा, जहाँ जुल्म होगा, जहाँ रूल ऑफ लॉ जिसके लिए आप जमा हुए हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया जाएगा, हम वहाँ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। दरखास्त है चीफ जस्टिस साहब से, अपना हाउस ऑर्डर में करें। आप अगर ऑर्डर में नहीं होगा, हाउस से गलत इंप्रेशन जा रहा है कि अगर अदलिया डिवाइडेड है तो फिर इंडिपेंडेंस नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट बार नहीं होगी तो इंडिपेंडेंट अदलिया नहीं होगी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।